स्वागत है आपका महाकुंभ का महापर्व आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रयागराज से गुंजन दीक्षित। आज महाकुंभ मेले का छठा दिन है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन अब इस आस्था की डुबकी के साथ साथ कई जगहों पर अनुष्ठान भी देखने को मिल रहे हैं। देशभक्ति के रंग भी नजर आ रहे हैं और डिजिटल कुंभ की झलक भी नजर आ रही है। आइए दिखाते हैं आपको अलग अलग महाकुंभ की ये खूबसूरत तस्वीरें। महाकुंभ मेला अब केवल आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र नहीं रह गया है, बल्कि आध्यात्म और विज्ञान का सबसे बड़ा संगम क्षेत्र बन चुका है। एक तरफ आध्यात्म की झलक यहाँ पर नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ तेजस लड़ाकू विमान की प्रतिकृति यहाँ पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देखिए, महाकुंभ अब केवल आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र नहीं रह गया है, बल्कि आध्यात्म और विज्ञान का संगम बन चुका है। इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 5 में मैं मौजूद हूं और ये पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तेजस को यहाँ आप देख सकते हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक एक तरफ महाकुंभ में नजर आती है, दूसरी तरफ विज्ञान की ओर बढ़ते कदम और मेक इन इंडिया की छवि भी यहाँ पर प्रकाशमान होती हुई नजर आ रही है। ये तेजस विमान यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है, आसमान की तरफ इशारा कर रहा है और सबसे ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, इस बारे में मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले आप ये बताएं, ये तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में बहुत भव्य हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, यहाँ से करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्या आप बताना चाहते हैं, क्या इसके जरिए दिखाने की कोशिश है महाकुंभ में? ये महाकुंभ है, इस महाकुंभ का पूरा लोग फायदा भी ले रहे हैं और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें बड़ा यहाँ पे अच्छा लग रहा है और सारी सुविधा यहाँ पे है। बिल्कुल हर तरीके की सुविधा तो दी ही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि साधु संत अगर आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो तो है ही आगे, लेकिन विज्ञान और अपने भारत को आगे ले जाने की बात हो तो उसमें भी कहीं पर पीछे नहीं है। ये तेजस बता रहा है और इसके ठीक ऊपर लहराता हुआ तिरंगा बता रहा है कि साधु संत जब देश पर कोई मुश्किल आएगी उसमें भी साथ है और मेक इन इंडिया को लेकर बढ़ावा भी देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में धर्म और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जहां साधु संत अनुष्ठान कर रहे हैं, वहीं आम लोग भी कई तरीके की धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। जगह जगह पर भगवत गीता का पाठ किया जा रहा है, भागवत कथा का गायन किया जा रहा है, तो कई जगहों पर कलश यात्रा भी निकाली जा रही है। आइए आपको कुछ झलक दिखाती हूँ किस तरीके से लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं और अपने आराध्य को, अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में जब आप आएंगे तो यहाँ पर कई जगहों पर भागवत गीता का पाठ किया जा रहा है और इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कलश यात्रा निकल रही है, क्योंकि कल से यहाँ पर भागवत गीता का पाठ किया जाएगा। तो देखिए, अलग अलग रंग यहाँ पर नजर आएंगे। पीछे महिलाएं भी हैं, ऊपर सर पर श्रीमद् भागवत कथा भी आपको नजर आएगी, कलश रखे हुए महंत भी नजर आएंगे, साथ ही साथ पीछे महिलाएं हैं जो अपने सर पर कलश रखी हुई है। कब से श्रीमद् भागवत कथा होगी, अभी क्या हो रहा है, इसके बारे में बताएं। ये आज स्वतंत्र मठ अन्न क्षेत्र का शोभा यात्रा निकली है, जिसमें माँ गंगा की गोद में रह करके सभी कल्पवासी कलश लेकर के और माँ गंगा की गोद में जल भर करके इनका पूजन करके श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो अभी आप लोग गंगा का जल लेने के लिए जा रहे हैं? जी, गंगा का जल लेकर के आएंगे और 7 दिन तक उसी जल से जो है पूजन करके कलश का अपने जीवन का संकल्प लेंगे कि ये सारा संसार विश्व का कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। ये ऊपर मैं देख रही हूँ, इनके सर पर श्रीमद् भगवत गीता रखी है और उधर कलश है, इसके बारे में बताइए। ये श्रीमद् भागवत गीता है, जिसके कथा का जो है यही श्री गणेशाय यही से होता है। तो देखिए, ये अलग अलग रंग हैं जो आपको पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग देखिए, ये भोलेनाथ बने हुए हैं, अलग अलग वेशभूषा नजर आएगी और मकसद है श्रीमद् भागवत कथा शुरू होने से पहले गंगा का जल भरकर लेकर आए और उसके बाद हर दिन उस गंगा जल से ही पूजन हो और भागवत कथा का प्रारंभ हो। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे।
महाकुंभ में जब आएंगे तो यहाँ की छटा आपको एकदम अद्भुत और अविश्वसनीय नजर आएगी। एक से एक खूबसूरत तस्वीर, एक से एक रंग आपको नजर आएंगे। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किए गए हैं। ये ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं रुद्राक्ष से। 7.5 करोड़ से ऊपर रुद्राक्ष का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अद्भुत मंदिर यहाँ पर बनाया गया है जो इस वक्त लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए जरा। 7.5 करोड़ रुद्राक्ष, 11,108 त्रिशूल, 12 ज्योतिर्लिंग और 11 करोड़ मंत्रों के बीच 125 करोड़ आहुति। ये तस्वीरें अद्भुत, अलौकिक और अतुलनीय महाकुंभ की, जहां आस्था और भक्ति का अनोखा संसार बसा है। ये भव्य अनुष्ठान हो रहा है महाकुंभ में, जहां पर आपको रुद्राक्ष से बने 12 ज्योतिर्लिंग नजर आएंगे। आप सीधे इन ज्योतिर्लिंगों को देखिए और इन रुद्राक्ष से बनी हुई मालाओं को, जिनको सहेजकर एक साथ समेटकर ये 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किए गए हैं। मैं आपको बता दूं 11,108 त्रिशूल यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें कि 3300 त्रिशूल लक्ष्मी के हैं, 2700 आतंकवाद के हैं, 2700 रोग हरण के लिए हैं, 2700 ज्ञान विद्या के लिए हैं, बुद्धि के लिए हैं और 36 बगलामुखी के यहाँ पर त्रिशूल लगाए गए हैं। नगवासुकी छत्र छाया में महाकुंभ का यह अनुष्ठान आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस अनुष्ठान के अगुवा है मौनी महाराज, जो भू समाधि और जल समाधि के लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने रुद्राक्ष से सजे 12 ज्योतिर्लिंग और यज्ञ का बीड़ा उठाया है। यस्यांगे च विभाति भूधुसुता देवा पगावस्तके बाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योर शिव्यालराट सोयम भूतिभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः श्रीदिभा श्री शंकरः पातु माम। देवाधिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में और महाकुंभ पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनने वाली भगवान महाकाल की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कुंभ 2025 के मां गंगा की गोद में त्रिवेणी के वक्षस्थल पर भरद्वाज की तपस्थली के सन्निकट और भगवान ब्रह्मा की प्रथम की भूमि स्थल पर संपन्न हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के निर्माण के साथ 11,108 त्रिशूलों की स्थापना भी की गई है और सभी रुद्राक्ष की मणियों से अलंकृत हो गए हैं। अनुष्ठान के लिए 7.5 करोड़ रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं और 11,108 त्रिशूलों की स्थापना की गई है। यहाँ सफ्टिक शिवलिंग भी है, जहाँ त्रिशूल भी है, यहाँ आहुतियाँ भी हैं, यहाँ मंत्र भी हैं, यहाँ वो सब कुछ है जो सनातन का आधार है। रुद्राक्ष से सजे इस पूरी यज्ञ भूमि को देखने के लिए लोग उत्सुकता के साथ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं और खुशी भी जता रहे हैं। मंदिर में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम प्रयागराज से ही हैं और इतना बड़ा कुंभ का अवसर, इतने लोग, भव्य कुंभ की भीड़, ये देख के आश्चर्यचकित हैं हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे शहर में इतना भव्य कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और ये मंदिर तो खास करके पूरा रुद्राक्ष से बने हुए सारे शिवलिंग और हैं, सब कुछ बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पीस है यहाँ पे। कई बार आया हूँ, लेकिन इस बार का एक अनोखा महाकुंभ का दिख रहा है यहाँ। और ये मंदिर रुद्राक्ष बाबा के नाम से फेमस है और अत्यंत ही मशहूर और बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्य स्थान, दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ में आस्था और अध्यात्म के अलग अलग रंग बह रहे हैं, अलग अलग धाराएं बह रही हैं। इनमें रुद्राक्ष से सजाया गया प्रांगण लोगों के मन को मोह रहा है। गुंजन दीक्षित, महाकुंभ प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। इस बार का महाकुंभ यूं तो कई मायनों में बहुत खास है, लेकिन इस बार महाकुंभ की सबसे बड़ी खासियत है इसका डिजिटल होना। इसीलिए इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ कहा जा रहा है। सरकार की तरफ से भी महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है, जिसमें महज आप 50 रुपए का टिकट लेकर कुंभ की जीवंत अनुभूति कर पाएंगे। देखिए, पूर्ण महाकुंभ का ये योग भव्य और दिव्य ही नहीं बल्कि डिजिटल भी है।
हम खड़े हैं डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र में, डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर। यहाँ कुंभ के विज्ञान, कुंभ के ज्ञान, कुंभ के दर्शन और कुंभ के महत्व, इन सारी चीजों को डिजिटली बताया गया है। 15 से 20 मिनट में लोग ये जान सकते हैं कि आखिर कुंभ का विज्ञान क्या है, क्यों 12 साल पर आता है, 6 साल पर अर्धकुंभ क्यों होता है, ग्रहों की स्थिति कैसी होती है। बिल्कुल सरल ढंग से झांकियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली समझाने का ये जरिया है। आइए हम भी चलते हैं, एक्सपीरियंस आपको भी कराते हैं और हम भी करते हैं। डिजिटल अनुभूति केंद्र में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं सागर मंथन के दृश्यों के, और सागर मंथन से निकले 14 रत्नों में से सबसे पहले तो निकला था विष हालाहल, जिसका पान किया महादेव ने। तो आइए सबसे पहले विषपाई महादेव का ही दर्शन करते हैं। मेरे साथ प्रखर श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट यानी अपने दिमाग में पहले उतारा और उसके बाद इस हकीकत की जमीन पर उतारा। प्रखर, आप हमें बताते हुए चलें, आपके साथ एक राउंड लेते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है और लोग डिजिटल कुंभ का वास्तविक अनुभव कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आप अवगत हैं, महाकुंभ मेला मानवता की अमूर्त धरोहर यूनेस्को ने जो रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उसमें ये डिजिटल महाकुंभ की जो परियोजना है, उसमें डिजिटल महाकुंभ में डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर, जिसमें हमारे विभिन्न अखाड़े, हमारे कुंभ की पौराणिक विशेषता, उसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, उसके मैथोलॉजिकल, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को टच करते हुए जो हमारे विभिन्न टेक्नोलॉजी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो लाइडार टेक्नोलॉजी हो, चाहे आप सिमुलेशन देखें, चाहे प्रोजेक्शन मैपिंग देखें, चैटबॉट्स देखें, काइनेटिक एलईडीज देखेंगे, मूविंग बेल्स देखेंगे, उन सबके माध्यम से मिनी प्लैनेटोरियम का एक्सपीरियंस देखेंगे, आपकी सेलेस्टियल बॉडीज का मूवमेंट, ग्रहों का मूवमेंट कैसे होता है, जिससे कुंभ संभव होता है, वो सभी आप देखेंगे। उसका चरित्र चित्रण यहाँ पर पूरा उल्लेखित है, विभिन्न जोन्स में आपको दिखाया जा रहा है। और आपने प्रतिमाओं के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, यानी फिजिकल और एक्चुअल एंड वर्चुअल दोनों चीजों का उपयोग। जी, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये लिडार टेक्नोलॉजी, काइनेटिक एलईडी बेस्ड है, ये आप देख रहे हैं। इसका मूवमेंट करते हैं तो ये हाथ लगाएंगे, जी सेंस कर लेंगे, और ये सेंसर बेस्ड, हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे चलते रहिए, सेंस कर लेंगे, और ये इसके माध्यम से आप एक नया नदी का बहाव। ये यमुना की धारा है, ये गंगा की धारा है, और यहाँ गंगा के किनारे के शहर हैं और इधर यमुना के किनारे के शहर हैं, आगरा, ग्वालियर, प्रयागराज, मथुरा, और इधर प्रयागराज, कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, कोलकाता, और यहाँ ये सरस्वती के साथ सरस्वती जी हैं, जो होलो फैन के माध्यम से आप देखेंगे, होलो फैन के माध्यम से सरस्वती जी अपनी पूरी जो कहानी है उसको व्यक्त कर रही हैं, साक्षात उसमें वो पूरा बता रही हैं कैसे अदृश्य हुई, कैसे आई, उसके बारे में पूरा प्रकट हुई, यहाँ पर प्रकट हुई, उसके बारे में पूरा ये पूरी ऐसे आपने ये वीडियो वॉल लगी हुई है। इसमें वीडियो वॉल के माध्यम से आप देख रहे हैं जो संगम स्नान का हमारा रिचुअल होता है, संगम स्नान। अब यहाँ इसके बाद से जोन है उसमें हम अलग अलग रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये संगम स्नान का हो गया। आप यहाँ पर स्नान की अनुभूति कर सकते हैं वर्चुअली। वाह, उसके बाद शीतलता का एहसास कर सकते हैं यहाँ। और यहाँ से अब हम आ जाते हैं ध्यान और कल्पवास, वो इसमें आप देखेंगे उसका चित्रण है। और इधर ये वाराणसी के घाट, ये घाट बना हुआ है, घाट पे आप देखेंगे, घाट में जैसे ही आप इस बटन में यहाँ प्रेस करते हैं, जो दीपदान है, जो दिया वहाँ पर बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, और इस दिए आप स्वयं देख सकते हैं। तो ये दिया का जैसे आप हाथ प्रेस करते हैं, ये रश्मियां आती हैं और दीपक बन जाता है। जी, और उस तरफ जो हमारे नौका और हमारे घाट के किनारे जो नौका विहार का आनंद है, वो पूरा आपको यहाँ एहसास मिलता है। और आप जब यहाँ जाके अपने खड़े होते हैं तो आप देखेंगे ऐसा लगेगा, इमर्सिव लगेगा कि आप नाव घूम रही है और आप नदी के बीच में हैं। तो वो एक्सपीरियंस दिया है यहाँ पर। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुंभ की गैलरी बनी हुई है, जिसमें आप देखेंगे विभिन्न दशकों में और पिछले कुंभ की और उसके पहले के कुंभ की जो विजुअल्स हैं, जो फोटोज हैं, इसमें जी ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है, जिसमें बहुत दशकों पहले जो कुंभ मेले का आयोजन हुआ होगा उसका इसमें डिपिक्शन है। इसी तरह आप देखेंगे बाकी जगह हमारे पूज्य साधु संत, हमारी जो रीतियां हैं कुंभ मेले की, जो विभिन्न हमारे स्नान का उल्लेख, हमारे स्नान के पूरे दृश्य हैं, जाते हुए दृश्य, नौका का प्रयोग करते हुए पुरानी तस्वीरें। जी। और ये कई साधु ऐसे होते हैं जो
ये और इसके बाद अब हम खंड 6 में पहुंच गए हैं। आप पहुंच गए। यहाँ आपको प्लेनेटरी सिचुएशन, कब ग्रहों की खगोलीय स्थिति कैसी होती है तो कौन सी जगह कुंभ होता है। अब यहाँ ये नासिक में जो गोदावरी तट पे कुंभ होता है ये सिंहस्थ है, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि में होते हैं। यहाँ सिंह राशि दर्शाई गई है, बृहस्पति है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य एक सिधाई में दिखाई पड़ रहे हैं, यानी दोनों सिंह राशि के जो तारामंडल है उसमें दिखाई पड़ते हैं। जब वो दोनों एक तारामंडल के बीच आते हैं तो उस समय नासिक में कुंभ होता है। और यहाँ ये उज्जैन का क्षिप्रा तट पर कुंभ होता है तब जब सूर्य बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में होता है। तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि बृहस्पति सिंह राशि में है, इसलिए उन्हें सिंहस्थ कहा जाता है और मेष राशि में सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं तारामंडल से। इसके अतिरिक्त आप हमारे विभिन्न चक्र देख सकते हैं, जो शरीर में चक्र होते हैं उनका भी उल्लेख पूरा यहाँ पर हुआ हुआ है। जो वो आप देखेंगे महर्षि जी वहाँ पर बने हुए हैं। सो मणिपुरा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, अनंत चक्र, विशुद्धि चक्र, अग्नि चक्र, सहस्त्र चक्र, यानी जो अष्ट चक्र हैं इन्हीं साधना को यहाँ पुष्ट किया जाता है। और कुंभ के मेले में जब ये साधक यहाँ आते हैं ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर, सूर्य को ऐसे तो लोगों ने देखा नहीं लेकिन ऐसा दिखाई पड़ सकता है। जी जी। और आप ऊपर अगर देखेंगे, अपना अगर ध्यान लगाएं तो आपको यहाँ पर चंद्र और बृहस्पति का भी अवलोकन कर सकते हैं आप। और चंद्रमा भी दिख रहे हैं पृथ्वी के साथ। इधर मंगल है जी, उधर बृहस्पति है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुंभ की गैलरी बनी हुई है जिसमें आप देखेंगे विभिन्न दशकों में और पिछले कुंभ की और उसके पहले के कुंभ की जो विजुअल्स हैं, जो फोटोज हैं इसमें। जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है जिसमें बहुत दशकों पहले जो कुंभ मेले का आयोजन हुआ होगा उसका इसमें डिपिक्शन है। इसी तरह आप देखेंगे बाकी जगह हमारे पूज्य साधु संत, हमारी जो रीतियां हैं कुंभ मेले की, जो विभिन्न हमारे स्नान का उल्लेख, हमारे स्नान के पूरे दृश्य हैं, जाते हुए दृश्य, नौका का प्रयोग करते हुए पुरानी तस्वीरें। जी 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 जी। और कई साधु ऐसे होते हैं जो ये और इसके बाद अब हम खंड 6 में पहुंच गए हैं। आप पहुंच गए। यहाँ आपको प्लेनेटरी सिचुएशन, कब ग्रहों की खगोलीय स्थिति कैसी होती है तो कौन सी जगह कुंभ होता है। अब यहाँ ये नासिक में जो गोदावरी तट पे कुंभ होता है ये सिंहस्थ है, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि में होते हैं। यहाँ सिंह राशि दर्शाई गई है, बृहस्पति है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य एक सिधाई में दिखाई पड़ रहे हैं, यानी दोनों सिंह राशि के जो तारामंडल है उसमें दिखाई पड़ते हैं। जब वो दोनों एक तारामंडल के बीच आते हैं तो उस समय नासिक में कुंभ होता है। यहाँ अमृत स्नान के साथ साथ उदासीन अखाड़े, वैरागी अखाड़ों का पूरा वर्णन है, जिक्र है। तीनों तरफ 3 अखाड़ों के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ ये डिजिटल ग्रंथ है जिस पर सारी जानकारी है कि कुंभ के बारे में जो लोगों ने लिखा। राजा हर्षवर्धन की कथा आती है इसमें और ये डिजिटली ये सारी चीजें बताई गई हैं। किन लोगों ने कुंभ पर पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों में क्या है, इसके बारे में भी जानकारी है यहाँ। और ये सबसे अद्भुत सेगमेंट है जिसमें अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। दैनिक चार्य जो होते हैं सभी लोगों के, जो कल्पवासी आते हैं, दिनचर्या, श्रद्धालु आते हैं, उनकी दिनचर्या इसमें प्रदर्शित है। कहीं पर वो आरती कर रहे हैं, कहीं पर वो दान कर रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, कहीं ध्यान कर रहे हैं। यहाँ संगम का बहुत विहंगम दृश्य दिखाई देता है। ये पूरी फिल्म है जिसमें आप संगम में आए हुए श्रद्धालु, वो आप देखेंगे नौका विहार का है, उसके बाद बाकी श्रद्धालुओं का, बाकी हमारे पूज्य संतों का अलग अलग विभिन्न क्या क्या किन किन रिचुअल्स, किन किन चीजों में वो विलीन रहते हैं, वो पूरा इसमें डिपिक्टेड है। दिन कितना भी सुंदर हो और यात्रा कितनी भी सुखद और रोमांचक और रोचक हो, लेकिन उसका अंत तो होता ही है। अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल एग्जिट गेट पर, यानी निकास द्वार पर। कुंभ का ये डिजिटल अनुभूति लेते हुए, यानी ये वर्चुअल जरूर है लेकिन आपको एक्चुअल अनुभूति कराता है। 50 रुपए का टिकट लें और अंदर आकर 10 से 15 मिनट में ये सारी इस डिजिटल यात्रा का आनंद लें, तभी आपके कुंभ की यात्रा और ज्यादा यादगार हो सकती है, जिसमें आप बिल्कुल जैसे ही आंख बंद करेंगे ये सारी यात्रा रील की तरह आपके आगे चलने लगेगी। कैमरामैन संजय कुमार के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग।
इस बार का कुंभ दिव्य है, भव्य है, क्योंकि इसमें आस्था की, देशभक्ति की, अनोखे पंडालों की, श्रद्धालुओं की और उनकी आराध्य के प्रति गहरी आस्था की अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ डिजिटल कुंभ ये बना है जिसमें कि लोगों के लिए ये बहुत आसान बन सके, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ सके, आस्था की डुबकी लगा सके। ऐसे ही अनेकों रंग लगातार मैं आपको गुड न्यूज टुडे पर दिखाती रहूंगी। अभी के लिए नमस्कार।